जैसा कि निधि वन में आप सुनते हो रात्रि में कोई वहाँ नहीं जाता है, ऐसे इसी रासमंडल पर कोई भी नहीं जाता है। श्री राधा रानी का चरण स्वयं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भगवान के चरणों के निशान, उंगलियों के निशान देखिए आप, कितना जितनी हाइट है ठाकुरियों के भी निशान है राधा रानी के। ये राधा रानी का चरण है। श्री राधे, आज हम आपको अपने ब्रिजधूल चैनल के माध्यम से ऐसे दिव्य स्थान पर लेके आए हैं जो कि चरण पहाड़ी के नाम से विख्यात है पूरे ब्रजमंडल में और पूरे भारतवर्ष में। मात्र यही एक ऐसी चरण पहाड़ी है जो कि कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को मूर्छित होने के कारण जो पर्वत लेकर के हनुमान जी जा रहे थे, उसी समय द्रोणाचल पर्वत का एक टुकड़ा यहाँ उपस्थित है। आज हम आपको उसी द्रोणाचल पर्वत के और ठाकुर जी भगवान कृष्ण के संबंधित उसी चरण पहाड़ी पर लेकर आए हैं। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। श्री राधे। महाराज जी, थोड़ा आप अपना नाम बताएं। सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जी भगवान है हमारे समझ यहाँ के पुजारी जो हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। महाराज जी आइए, थोड़ा मंदिर के बारे में विस्तार बताइए। यहाँ पर भगवान जी, उनका पुराना प्राचीन घर यही है। गुरु जी यहीं रहते थे, यही वास करते थे। आइए आप आइए। श्री राधे। ये प्रभु जी यहाँ शयन करने के लिए आ रहे थे अपने घूम कर मंदिर के पास मुस्लिम घर करते हुए। श्री राधे। हाँ जी जी जी। बोल राधा रानी की जय। हाँ महाराज, अब बताएं। शयन करने सांझ ढली की बात है जी। माता तुलसी आ गई थी जी। माता तुलसी। हाँ, तुलसी माता। जैसा कि आप हमारे ब्रिजधूल चैनल के माध्यम से जो आज आप चरण पहाड़ी के दर्शन कर रहे हैं, ये स्वयं माता तुलसी उसी द्वापर समय से आज भी उपस्थित हैं। जैसे कि वृंदा वृंदा बनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनी चा तुलसी कृष्ण जीवनी। ये वही तुलसी है जो कृष्ण की जीवनी है, आज भी यहाँ उपस्थित है। आपको हमारे ब्रिजधूल चैनल के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं, जो कि महाराज जी हमको बता रहे हैं इस तुलसी के बारे में और हनुमान जी के बारे में। यहाँ पे हम माता आ गई तो अभी शयन नहीं करेगा, अभी तू यहाँ शयन नहीं करेगा जी। तभी भगवान जी प्रभु जी उनकी गोद में बाल कृष्ण हनुमान यानी वानर रूप, यही रूप है। बंदर बोलते हैं, हम फुदकते रहते हैं वृक्षों पे जी। ये वह रूप है। तो इस रूप में उनकी गोद में आ गए और बालक रूप में ही अंदर रह गए। बालक रूप में ही मंदिर में विराजमान रहे जी। तब यहाँ से जी। ये बालक रूप में ही रह गए। फिर इनके गांव धाम चले गए जी। और वहाँ विवाह करने के बाद में लक्ष्मी नारायण जी और ठाकुर महाराज बिहारी जी जी। यही वही प्राचीन मंदिर है इस समय, काफ़ी प्राचीन। श्री राधे। देखिए भैया, छायाकर महोदय थोड़ा सा आप दर्शाने का प्रयास करें। और इसके मंदिर का जीर्णोद्वार ये गांव निवासियों की तरफ से हो रहा है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं इस समय, अब आपको हम अपने ये दिव्य जो चरण पहाड़ी में स्थान है, अभी तक आपने नंदगाम चरण पहाड़ी, कामा चरण पहाड़ी और गोवर्धन चरण पहाड़ी के दर्शन किए हैं। आज हम अपने ब्रिजधूल चैनल के माध्यम से आपको उस दिव्य चरण पहाड़ी की ओर लेकर के आए हैं। आइए महाराज जी, हमको चरण पहाड़ी की तरफ, दिशा की तरफ ले चले, जो ठाकुर जी के पद चिन्ह आज भी उपस्थित हैं। आज भी आपको यथार्थ जो भगवान कृष्ण के चरण जो है कि जितना उनकी हाइट थी उसी हिसाब से उनके चरण के निशान भी आज भी हमारे समक्ष हैं। और हमारा ये बड़ा सौभाग्य है और हमारे चैनल का भी बड़ा सौभाग्य है और पूरे संसार का बड़ा सौभाग्य जो आज हम आपको लेके आए हैं चरण पहाड़ी के पास। अब हम चल रहे हैं चरण पहाड़ी की ओर, जो नारायण जी पुजारी जी महाराज अब हमारे साथ चल रहे हैं और वो हमको अब चरण पहाड़ी के दर्शन कराने की ओर अग्रसर हैं। आइए सभी भक्तों, मैं कैलाश दास आपको ब्रिजधूल चैनल के माध्यम से दर्शन श्री चरण पहाड़ी के ठाकुर जी के पद चिन्ह आज भी उपस्थित हैं, उन्हीं चिन्हों की ओर हम लेके आए हैं। और हम पहुंच चुके हैं अपने उस दिव्य लोक में और उस दिव्य धाम पर जिसको हम चरण पहाड़ी के नाम से विख्यात करते हैं। भक्तों, आज आप लोग इसके दर्शन पाके कृतार्थ मानिए अपने आप को, इसको नमन करिए, क्योंकि ये वही स्थान है, वही पाहन है, इसको पत्थर नाम को भी कह सकते हैं। और ये वही पाहन है जो स्वयं हनुमान जी जब भगवान श्री रामचंद्र जी के
छोटे भ्राता लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे, उसी पहाड़ का एक टुकड़ा यहाँ उपस्थित है। फिर द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण ने आकर के यहाँ लीला की है, क्योंकि उन्होंने उससे वरदान मांगा था, ऐसा दृष्टांत मिलता है। आइए अब आपको हम दर्शन कराते हैं उसी चरण पहाड़ी के। देखिए भगवान, ये उसी द्रोणाचल पर्वत का ही टुकड़ा है, उत्तराखंड से, जो चमोली से वो लेके हनुमान जी आए थे। श्री महाराज जी, सूर्य कुमार महाराज जी, आइए हमको दर्शन कराते हैं। ये देखिए आप, हाथों के चिन्ह, ये देखिए भगवान, ये हाथों के चिन्ह। आइए, हाथों के चिन्ह है। ये राधे कृष्ण अपने बाल ठाकुर जी, ये राधा कृष्ण के, ये बाल ठाकुर जी। इसमें महाराज जी ये राधे श्याम, दिखाओ, थोड़ा दिखाने का प्रयास करें भगवान। राधे श्याम, ये राधे बंसी बजाते हुए ठाकुर से। हाँ, ये श्री श्याम जी, ये श्याम जी, और इनसे पुत्र होते हुए ओम। ये तो नहीं बना, ये दोनों बैठे हुए हैं। जी, ओम का जन्म होता ओम का भी है, है। ओम का नाम है, ओम का नाम है, मतलब प्रभु जी का नाम है एक ओम। ओमकार। ओम। वैसे हमारे यहाँ पर एक ब्रह्म सरोवर, यानी कि जो ये सरोवर है, इसमें हमारा एक सर्वव्यापक प्राणी ओम है, जो इनके बाबा भी कहलाते हैं, जी, दद्दा भी कहलाते हैं, वो मतलब इनके फिर सब कुछ कहलाते हैं। चलिए अब आप हमको थोड़ा और आगे लेके चलें। लेकिन राधे बोलती है कि आप उनको कैसे सब कुछ कह सकते हो, जी, क्योंकि वही है, जो मैं कुछ- नहीं। हाँ, वही। मैं नहीं, मैं अलग। फिर बचना मुश्किल है, नहीं मैं, तू मुझे खा गई। जी, ये ठीक है, अपनी अपनी व्याख्या है। जैसा कि सिंहराज सिंहराज भी महाराज यहाँ विराजमान हैं। थोड़ा भैया छायाकार महोदय सिंहराज महाराज जी को भी दर्शाने का प्रयास करें। ये सिंहराज को दर्शन कर रहे हैं आप। ये वानर राज, ये वानर राज। देखिए आप हमारे ब्रिजधूल चैनल के माध्यम से आप कितना सुंदर, अनमोल और अद्भुत दर्शन आज हम आपको अपने चैनल से माध्यम से लाए हैं। आइए भैया, आइए हम सूर्य कुमार महाराज जी थोड़ा आगे सर और बताते चले आगे। प्रभु जी चले थे यहाँ से, जी, तब इन्होंने पूछा था अपने कि चरण कहाँ छोड़ी आए, चरण, हाँ, चरण कहाँ छोड़ा है, चरण कहाँ छोड़ी आए। जी जी तो प्रभु जी समझे नहीं थे, फिर उनको छाछ दिया, जी तब भी नहीं बता पाए हैं वे। जी, लेकिन और बताया उन्होंने कि बलिर व्यास हो, जो बाद व्यास हो, तो उन्होंने उनके चरण रख लिए। जी, तब ये लक्ष्मी माता गई हैं वहाँ पे उनके, स्वयं लक्ष्मी माता। हाँ, स्वयं लक्ष्मी माता गई हैं। जी, राधे नहीं, राधे भी गई है वहाँ, उनके प्रभु जी के चरण नहीं आ पाए। जी, तो जब से साउथ में प्रभु जी के नाम से ही चरण छुपे हुए हैं, चरण छुपे जो कि- साउथ में। हाँ, साउथ में। और वहीं उनके माता के, लक्ष्मी माता की भूमि है मीनाक्षी मदुरई। मीनाक्षी मधुर है, साउथ में है। जी, बहुत सुंदर, सुना है हमने। फिर बालाजी के रूप में यहाँ पर ठहरे हुए हैं तिरुवनंतपुरम जी, इधर की तरफ। जी, और फिर यहाँ पर आकर के राधे के चरण छपे थे। ये राधा रानी का चरण है। श्री राधे, आइए भगवान, आपको आज हम अपने ब्रिजधूल चैनल के माध्यम से श्री राधा रानी का चरण, और देखिए आप प्रिय मेरे भक्तजनों, कितना सुंदर हमारे ब्रिजधूल चैनल के माध्यम से श्री राधा रानी का चरण स्वयं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये वो उस पहाड़ी पर यहाँ भी श्री राधा रानी और ठाकुर जी की लीला हुई है। देखिए भगवान, आइए। शास्त्र प्राणन भेद लख्यो, श्री राधा नाम को तत्व अगाधा, श्री प्रिया दास करी हरि ने आराधन, जासो नाम पढ़ियो श्री राधा। कि राधे तू बड़ी भागनी, कौन तपस्या कीन, और तीन लोक तारण तरण सब तेरे आधीन, श्याम धन श्याम ही हमारा। विवरण दिया। हाँ जी 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 भगवान, आप बताएं थोड़ा सा। पूर्वी जी ने पूरा विवरण दिया। आइए भगवान, कितनी सुंदर पहाड़ी, कितनी अनमोल इस भूमि पर, हमारी ब्रिज भूमि पर। देखिए भगवान, धनुष आकार भी यहाँ दर्शाएं। ये धनुष आकार है, इस बाल रूप में बंसी बजाते हुए, बाल रूप में इसमें महाराज जी यहाँ पर है। पहले प्रभु जी थे, गोविंद जी, गिरिराज जी आ गए हैं जी, छोटे छोटे रूपों में, काला रंग छपा, ब्लैक रंग में जो गिरिराज जी महाराज भी यहाँ पे आए हैं। देखिए भगवान, ये चिन्ह ऐसे है। रूपों में है, जी। रूप से दिख रहे। आइए आइए,
और महाराज जी वो निशान भी तो हैं जो वहाँ गौ गौ के निशान हैं। हाँ, ये गऊ के निशान ये रहे। हाँ दिखाएं थोड़ा। एक गौ चरण की, एक गौ माता का ही निशान है। देखिए भगवान, गौचर एक गौ का खुर बोलते हैं इसको। हाँ गौखुर, गौखुर। गौखुर, ये गौ खुर का निशान है, यानी हमारे पैर हैं ऐसे इनके छपे हुए हैं यहाँ पे। गिरिराज जी के अलग आते हैं, पर जब गिरिराज जी के पधर रहे थे तभी लक्ष्मी माता आ गई थी, जी नहीं तो प्रभु जी के छपे हुए होते हैं। और चलिए आगे और दर्शन, आइए हम आपको और आगे भी थोड़ा सा ऐसे ही सुंदर दर्शन करा रहे हैं। अभी आप देखिए आगे और भी मनोहर और सुंदर, दिव्यतम और अद्भुत, कितनी सुंदर पहाड़ी, ये छोटी सी पहाड़ी है जो स्वयं हनुमान जी के हाथों से टूट करके, हनुमान जी की उस पहाड़ी से टूट करके गिर गई। यहाँ आज बठेन, छोटी बठेन कला में उपस्थित है। आइए भगवान सूर्य कुमार महाराज जी थोड़ा आगे चलें, हमारा मार्गदर्शन करें। जी श्री राधे, श्री राधा, श्री राधे। आइए भगवान, हम आप पहुंच चुके हैं। अपना मुकुट रखकर अपने उन भगवान के आयुधों से खेल रही हैं। अपना मुकुट रखकर अपने भगवान के आयुधों से खेल रही हैं श्री राधा रानी। राधा रानी, ये प्रभु जी के चरण, जब प्रभु जी के लगा कि राधे मुझे जानने वाली है, तभी प्रभु जी ने ये गोल बनाया था, घूमे थे। लेकिन उनकी उंगली से एक वंदना हो गई कि चतुर्दशी हो गई। ये चतुर्दशी रूप यहाँ पे, चतुर्दशी रूप, हाँ, प्रभु जी को दे देंगे। देखिए भगवान कितनी सुंदर लीला का श्री सूर्य कुमार महाराज जी ने हमको बताया कि वो राधा रानी को जब ठाकुर जी समझ गए कि राधा रानी मुझे जानने वाली हैं, जबकि वो दर्शाना नहीं चाहते थे कि मैं कौन हूँ, कि नारायण हूँ, तो वही लीला का नारायण हूँ, नर हूँ कि नारायण हूँ। इसलिए राधा रानी को थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने के लिए उन्होंने इस चांदनुमा राउंड अप को लिया है। यहाँ देखिए भगवान छायाकर महोदय, ये लीला वहाँ भी है। आइए, राजस्थान में भी एक लीला कही थी जी, वहाँ पर भी यही वंदना है, चतुर्दशी रूप है जी। यहाँ तो हम यही समझ रहे हैं या कुछ और कर, ठीक है। आइए भगवान, आइए थोड़ा सा भगवान थोड़ा आगे चलें। कृष्ण कृष्ण सब कहें ठक ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं सो नटवर नंद किशोर। आइए भगवान, बड़ा सौभाग्य हमारा आज जो हम आज ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ हमारा जो चैनल है ब्रजधूल चैनल के माध्यम से आप लोग उस चरण पहाड़ी के दर्शन कर रहे हैं जो स्वयं हनुमान जी के हाथों से टूट करके यहाँ वो टुकड़ा गिरा है। उसी पर भगवान कृष्ण ने स्वयं राधा रानी ने लीला की है। ये देखिए रासमंडल बना हुआ है हमारे समक्ष। भगवान छायाकार महोदय थोड़ा रासमंडल को भी दर्शाएं। यह दिव्य रास भी होता है, रासमंडल है, खूब बजते हैं, नृत्यशालाएं होती हैं। रात्रि में कोई यहाँ महाराज जी आता है क्या? नहीं, रात्रि में यहाँ पर कोई भी किसी की आने की सामर्थ्य नहीं है। किसी को यहाँ पर जैसा कि निधिवन में आप सुनते हो रात्रि में कोई वहाँ नहीं जाता है, ऐसे इसी रासमंडल पर कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी का और राधा रानी का दिव्य रास होता है। बिल्कुल। और यहाँ राधा रानी ठाकुर जी नित्य प्रतिदिन नित्य लाड़ लड़ीली और लाडली जी महाराज यहीं रास करते हैं। और ये महाराज जी थोड़ा बताने का प्रयास करिए। चिन्ह ये भगवान जी का, श्री कृष्ण भगवान का स्वयं चिन्ह देखें आप। भगवान थोड़ा छायाकर महोदय, भगवान कृष्ण का द्वापर काल से आज भी उपस्थित है। जो हमारा चैनल है ब्रजधूल चैनल के माध्यम से भगवान के चरणों के निशान, उंगलियों के निशान देखिए आप। कितना जितनी हाइट है ठाकुर जी की उसी हिसाब से उनका पैर का भी निशान है। भगवान मैं थोड़ा दिखाने का प्रयास करूँगा। श्री राधे 1.25 इंच का ही है, 1.25 इंच का ही, 1.25 मनी बोलते हैं। 1.25 मनी दी है, फिर 1.25 मनी दी है। भगवान जी ने अपने चिन्ह को रखा है यहाँ पर कि 1.25 मनी में यहाँ राज करता हूँ। मैं प्रतिदिन यहाँ आता हूँ। ठाकुर जी स्वयं यहाँ पर प्रतिदिन अपना रास सजाते हैं। और भी ब्रजमंडल में कई जगह अपना राज सजाते हैं भगवान, लेकिन यहाँ ज़रूर आते हैं क्योंकि ये स्वयं हनुमान जी, हनुमंत लाल जी महाराज जी का भी मान रखने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को यहाँ आना पड़ता है। आइए महाराज जी थोड़ा सूर्य कुमार जी महाराज जी और कुछ इसके बारे में जानकारी दें। गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊँ, गुरुदेव पलियारी जाऊँ, गोविंद दिया बताए।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु को यहाँ सर्वक्ष माना है, सर्वज्ञ देखा गया है। साक्षात जो कि सूर्य कुमार महाराज जी कह रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य है हमारा कि ये जो है ये साक्षात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारम साक्षात कृष्ण वंदे जगत गुरु। कहने का तात्पर्य इनका यही है कि भगवान कृष्ण सभी के गुरु हैं और सभी के मायापति हैं, मायाधिपति हैं। हरे माया मनुष्यम, हरे माया मनुष्यम, ये स्वयं भगवान कृष्ण का जो चिन्ह है, ये सभी के गुरु हैं। आइए अब आपको हम और आगे भी लेके चलते हैं अपने विजधूल चैनल के माध्यम से। आइए महाराज जी थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें, आप अग्रसर हो। श्री राधे। देखिए आज हम आपको अपने अभी तक आपने, फिर मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि मैं कैलाश दास अभी तक आपको नंदगाम चरण पहाड़ी, कामा चरण पहाड़ी, गोवर्धन चरण पहाड़ी के दर्शन किए होंगे। आज गोविंदम गिरिराज जी अपने रूपों के साथ में आज हमारे चैनल के माध्यम से आप कर रहे हैं दिव्य पहाड़ी के दर्शन। हाँ भगवान थोड़ा दर्शाएं इसके बारे में। ये गुरु गोविंदम मतलब गोपाल गोविंदम, गोपाल गोविंदम, गुरु गोविंदम, गिरिराज जी महाराज, गिरिराज धरण भूतनाथ भी कहते हैं इनको हम। तो भगवान थोड़ा सा हमें प्रयास करें, आँख कान नाक मोरे दिखाने का प्रयास करें सूर्य कुमार महाराज जी। ये मुंह है, ये नाक बह रही है, ये नाक है, ये मुंह है, इधर भी दूसरा मुंह आ गया क्या मेरा जी। ये देखिए दृश्य जो है, आप उसी पहाड़ी पर दर्शन कर रहे हैं। आगे क्या है महाराज जी? आगे ऐसे ही मुख बना हुआ है जी। चलिए भगवान आइए, यहाँ पर पत्थर से अपनी मुष्टि का प्रयास से राधे ने आइए। मैं अपने चरणों को यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि मैं उस पर चरण रखने का मेरी अंदर से आत्मा नहीं बोल रही है कि मैं उस पर पैर रखूँ, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने करीब से, इतने नज़दीक से, इतने यहाँ से देखिए महाराज जी, यहाँ से नेत्र भी दिखाई दे रहे हैं। और अब आप दर्शन जी। अब आपको ये किसका चिन्ह है भगवान? ये राधे चरण, ये राधा रानी का चरण। एक और देखिए आप, उंगलियों के भी निशान है राधा रानी के। ये राधा रानी का चरण है। जो ठाकुर जी की जितना चरण है सवामणि, उसी प्रकार श्री राधा रानी का भी चरण है। ठीक है, आइए आप आगे चलिए। देखिए भगवान, आज आप और हम भी, हमारा जो चैनल है विजधूल चैनल छोटा सा, आप सब लोगों का मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों से निवेदन और अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही दिव्य अलौकिक और अद्भुत दर्शन कराने का प्रयास करें। ये दाऊ जी महाराज देखिए, आज आप ये दाऊ जी महाराज जी का भी ये यहाँ पर चिन्ह है। ये दाऊ जी महाराज जी का, जो कि ठाकुर जी से भी सवामणि से ज़्यादा लंबा पैर है। दाऊ जी महाराज जी का पद चिन्ह भी है, यहाँ उपस्थित है। देखिए इस पहाड़ी पर आपको स्वयं ठाकुर जी को यह लीला करनी पड़ी। और आइए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। दोनों ढोक दे रहे हैं, दोनों ढोक दे रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन? राधे श्याम, राधे श्याम, राधा रानी और स्वयं भगवान कृष्ण दोनों श्री दाऊ जी महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। अब आपको हम आगे लेके चलते हैं महाराज जी, थोड़ा और हमको इस पहाड़ी के मनोहरम दृश्यों को दर्शाया जाए। थोड़ा भाई छायाकर महोदय से निवेदन करेंगे हम कि इस तरफ भी थोड़ा सा इस पहाड़ी को दिखाने का प्रयास करें हमारे भक्तों को। ये छोटी सी पहाड़ी है, यहाँ आने के लिए अब हम मयूर रूप में नृत्य किया करते थे। यहाँ मयूर रूप में नृत्य किया करते हैं प्रभु जी, यहाँ पर भ्रमण किया करते हैं, अपना भोजन थाली भी लेते हैं। यहाँ अपने सभी अपने एक सर्व सेवा सुनो, जब इन्होंने यहाँ पर थाली पाई है, अपने पशु पक्षियों की तरफ जा रहे हैं। अब हम चल रहे हैं पशु पक्षियों की तरफ। आइए भगवान, थोड़ा सा महाराज जी थोड़ा सा छायाकर महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस कुंड के बारे में और इस कुंड का दृश्य जो है इतना मनोहरम अद्भुत दृश्य दिखाने का प्रयास करें। देखिए भगवान इस कुंड को, वही वो राधा रानी का कूप भी उपस्थित है, राधा कूप है। राधा रानी स्वयं यहाँ स्नान किया करती थी। छाया महोदय कर यहाँ आकर के आप थोड़ा उस कूप को दिखाने का प्रयास करें। ये वही कूप है
जहाँ श्री जी महारानी स्वयं स्नान किया करती थी और जब रासमंडल के लिए तैयार होकर के ठाकुर जी साथ रास किया करती थी। हमने आपको रासमंडल भी दिखाया है। चलिए महाराज जी अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जो दृश्य हमको दिखाएं। भगवान ने चारों ओर अपने सभी जीवों के साथ में कुंड पे ही जल पाया था, भोजन थाली पाई थी। इसी कुंड के आस पास जितने भी पशु पक्षियों के पास सबको बुला करके और सभी के साथ यहीं भोजन थाली पाई थी, यहीं प्रसाद ग्रहण किया। ठाकुर जी ने अद्भुत लीला का यहाँ विवरण मिल रहा है हमको। अब हम आगे चल रहे हैं, आपको लेके चल रहे हैं। आगे और भी निशान हैं जो ठाकुर जी के निशानों को देख करके आप लोग बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। आ जाइए, राधे श्री राधे। ये वह मार्ग है जहाँ पर भगवान, कौन सा मार्ग है? मार्ग थोड़ा रुके। ये वह मार्ग है जहाँ पर अपने जीवों के साथ में मयूर, बानर, गाय, पशु पक्षी, पुरखा, हिरण, मयूर, सभी जीवों के साथ यहाँ भी लीला की है। ठाकुर जी ने रास करते हैं यहाँ। आज भी उनके निशान और पदचिन्ह आज भी मौजूद हैं। और नाम दिया गया है कार्तिकेय। कार्तिकेय। देखिए भगवान, आइए अब हम आपको उस पक्षियों के साथ जो भगवान कृष्ण ने स्वयं साक्षात लीला की है इसी पहाड़ी पर द्रोणाचल पर्वत का। हाँ भगवान, देखिए ये हिरण चिन्ह के आज आप दर्शन कर रहे हैं। ये हिरण चिन्ह है। देखिए भगवान, मेरी दोनों उंगलियां इसके अंदर प्रवेश कर रही हैं। ये हिरण चिन्ह है। ओम का वाहन भी कहा जाता है। ओम का दृश्य भी बन रहा है। इसको ओम भी कह सकते, लेकिन नहीं, ये हिरण के ही निशान है और इसकी आकृति ओम की नुमा है। आइए और आगे दिखाएं, आगे दिखाएं। उन सभी जीवों की पत्थर शिला के रूप में यहाँ जो पाहन है आपको देख रहे हैं, हमारे दिखाने का प्रयास करें थोड़ा महाराज जी। ये बाल रूप में ही आ रहे हैं प्रभु जी, नहीं अनेकों रूपों में है। अनेकों रूपों में यहाँ सूर्य कुमार महाराज जी बता रहे हैं हमको। ये देखिए निशान, रीछ, मगरमच्छ, सभी पशु पक्षियों के और सभी के चिन्ह हैं यहाँ पर। इनके साथ यहाँ लीला की है ठाकुर जी ने। ये वही पहाड़ी है, वही चरण पहाड़ी है। इस शिला का आकार देखें आप, ये वो टुकड़ा कितना विशाल दृश्य होगा, कल्पना ही कर सकते हैं हम। आपके हनुमान जी कितना भार लेकर के उस समय निकल रहे थे यहाँ से, और निकलते समय वो टुकड़ा टूट करके यहाँ गिर जाता है। ये सूर्य लोक के भी दर्शन कराएं थोड़ा सा। गाय की जिह्वा पर ओम, गाय की जिह्वा पर ओम दिखाने का प्रयास करें भगवान। गाय की जिह्वा पर ओम, ये यही है। आप गौर से, जब भक्तों से मेरा निवेदन है, घुटना टेका भी है यहाँ ठाकुर जी ने। ये ठाकुर जी का आपको एक घुटने का निशान दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको घुटना टेक के दर्शन हम करा रहे हैं ब्रजधूल चैनल के माध्यम से। भगवान, ये वही घुटना टेक है। ये देखिए कितना सुंदर, घुटने के ही समान एक घुटना टेका है यहाँ ठाकुर जी ने। और यहाँ पर इस पहाड़ का ही बड़ा महत्व है। द्रोणाचल पर्वत जो है उसी का टुकड़ा है ये प्रभु दोनों शयन करते हुए। कहाँ? प्रभु जी दोनों शयन भी कर रहे हैं यहाँ इसी पहाड़ी पर। आगे देखिए वो उनका जो बलदाऊ रूप है ये जी, आगे जी भगवान आज भी मौजूद है। देखिए भगवान, आगे चलते हैं थोड़ा सा। आइए भगवान, आइए महाराज जी। श्री राधे कहते हैं। फिर मैंने आपको दोबारा आपको कहता हूँ कि आज भी सत्य कथा है। यदा तथा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्य कथा मया सदैव गीयताम कथा कृपा विधीयताम प्रमाणितम स्वबंधयम पठन्ति प्रातरुष्ट तथैव नंदनंदनम मिलन्ति भाव संस्थिता। आइए भगवान, जय राधे, जय राधे। बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ ब्रजधूल चैनल के माध्यम से कि इतने दिव्य दर्शन आपको मिले। हमारा भी सौभाग्य हो जो हम आपको मार्ग। शयन काल भी यहीं है ठाकुर जी का। शयन किया करते थे, ब्राह्मण यहीं लिया करते थे। ठाकुर जी आगे बनना है, थोड़ा सा झाड़ियाँ हैं, हमको जाने में थोड़ा सा भयभीत हो रहे हैं। प्रसादी वगैरह भी यहीं पाते, भोजन प्रसादी भी यहीं बैठ के किया करते थे ठाकुर जी। यहीं पे अपने पुराणों शास्त्रों का, वैदिक लेखों का, पुराने शास्त्रों का, लेखों का, विधि लेखों का अनेकों वर्णन यहाँ पर होते रहते थे साधुओं के बीच में। आप जिन ऋषि संतों की कह रहे हैं, महात्मा गणों की कह रहे हैं, हाँ हैं, वो प्रत्यक्ष हैं।
प्रत्यक्ष। मतलब जैसे आप तो इसी रूप में ऐसे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही उनके ठाकुर जी के यहाँ गंगा बहती है। इसी तरीके से वे जो मैं वेद आपको आने वाले समय के लिए वेद व्यास की तरफ जा रहा हूँ मैं। व्यासो वेद व्यास कहा था, तब भगवान वेद व्यास के यहाँ पर पुत्र के जन्म रूप में जन्म लेते हैं। नाम कहलाता देखता है और भी हैं। तब यहाँ पर उन्होंने उनको आगवागमन हुआ है उनका, यहीं पर पठन पाठन भी हुआ है। आइए महाराज जी के सूर्य कुमार महाराज जी का कहने का तात्पर्य है, जो राम भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो राम को नहीं जान सकता वो मुझे जान ही नहीं सकता है। इसलिए कहा भी है कि रामायण सुर भर की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया, जा पर कृपा राम की होई सो ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा दृष्टि अनुकूला ताहि ना व्याप त्रिविध बहुसूला। आइए भगवान, मैं तो राम और कृष्ण एक ही हैं। जो राम नाम में है वही कृष्ण नाम में भी है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा जगत एक स्वप्न मिथ्या, द्वय तो अद्वय शरीर एक नहीं, तीन स्थूल सूक्ष्म और कारण। इस कारण शरीर से मैं आपको यही कहने का प्रयास करूँगा कि मेरा भी बड़ा सौभाग्य है जो ब्रजधूल चैनल के माध्यम से आज हम इस दिव्य और गुप्त चरण पहाड़ी के दर्शन कर रहे हैं। और हम आपको कहना चाहेंगे कि जैसे कि तुलसीदास महाराज जी ने स्वयं कहा है, आप इस समय देख भी रहे हैं सभी लोग, तुलसीदास जी ने वर्तमान को दर्शाया है। जो तुलसीदास जी ने लिख दिया है वही आज भी उपस्थित है, वो हो भी रहा है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो क्यों ना केवल नाम को ही महत्व दिया जाए, नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं सभी से स्वयं ठाकुर जी महादेव जब अपनी पार्वती को कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शास्त्र अथाह है, वेद अथाह है और ज्ञान भी बड़ा अथाह है, पर कोई की ज्ञानी नहीं है महाराज जी। मैं तो अपने आप को तुच्छ जीव आत्मा कैलाश दास आज आपके समक्ष कहना चाहूँगा कि केवल भगवान का नाम का स्मरण ही सबसे पर्याप्त धन है। हमारा धन श्री राधा 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 नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। 1,00,000 नाम आप ठाकुर जी के लीजिए, मात्र एक नाम मेरी श्री प्यारी सी लाडली सी राधा रानी का नाम लीजिए, उसी से आपका जीवन उद्धार है। राधे। आइए अब हम आप पहुंच चुके हैं श्री ठाकुर लक्ष्मी नारायण महाराज बिहारी मंदिर पर। महाराज जी थोड़ा सा बताएं। चरण पहाड़ी मंदिर ठाकुर लक्ष्मी नारायण व महाराज बिहारी जी। अभी ये नया बना है कि प्राचीन है? ये नया बना है, नया बनवाया गया। हमारे ठाकुर लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर जो पीछे मार्ग में बनाया गया है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं हम अपने ब्रजधूल चैनल के माध्यम से। आइए भक्तों दर्शन करिए। श्री राधे। आइए महाराज। ये प्रहरी हैं, प्रहरी हैं प्रभु जी अभी प्रहरी रूप में पता नहीं कहाँ मकान पा रहे हैं जी, लेकिन प्रभु जी रहते हैं, बैठे रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उत्पत्ति स्थिति संहार कार का गंभीर सर भावग सचिदानंदना वेक्सिन सत्सन सत्यवाक सत्य विक्रमा सत्रता सर्वधर्म परायणा। आइए राधे। अब आपको मैं दर्शन कराने का प्रयास करूंगा कि सालिग्राम महाराज विराजमान है और ये नारायण भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। दंडवत महाराज। श्री राधे। ये मात्र हमारा जो चैनल है ब्रजधूल चैनल के माध्यम से ही आप चरण पहाड़ी पर श्री चरण पहाड़ी पर नारायण भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आप किसी भी चैनल पे आपको ये दृश्य नहीं दिखाए जाएंगे जो कि हम आपको दिखवा रहे हैं। हमारा यही प्रयास है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए हम कोटि कोटि धन्यवाद आपको। अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं, आगे और भी हम आपको दिखाते हैं। श्री राधे। श्री राधे।